जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट कोचिंग में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम आप लोगों को भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध, जो भारत में प्रमुख युद्ध लड़े गए हैं, तो आज उन्हीं की चर्चा करने वाले हैं आप लोगों के बीच में। देखिए, अगर आप लोग हमारे चैनल को नहीं जानते हैं, जान लीजिए। हमारे चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट कोचिंग बाय राकेश सर। कॉन्सेप्ट कोचिंग बाय राकेश के चैनल पर आइए और उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाते रहें। और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, वरना नोटिफिकेशन आप लोग नहीं मिलेगा। तो भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध जो मैं टॉपिक लाया हूँ, ये यूपी टेट और यूपी पेट और यूपी में जो भी होने वाली परीक्षाएं ताबड़तोड़ लगी हुई हैं, परीक्षाओं की जो भरमार है, उसमें भारतीय इतिहास जहां पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत कारगर सिद्ध होंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है 1191। कब? 1191। देखते रहिएगा। 1191 ताराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। 1191 में ताराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ये युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था 1191 में, जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी? विजय हुई थी। तो पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे और मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा था और ये 1191 में ताराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। ताराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। ताराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था और इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। यह भी युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, लेकिन इसमें मोहम्मद गौरी जो है विजयी हुए और इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा। तो ताराइन का जो द्वितीय युद्ध था 1192 में हुआ और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ और इसमें विजय कौन हुए? मोहम्मद गौरी इसमें विजय हुए और पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा था। चलिए ठीक है, अब देखते हैं अगला। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ है। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ है और ये चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुए थे और जयचंद को हार का सामना करना पड़ा था। कौन? चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था और मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ था? जयचंद के बीच में हुआ था और मोहम्मद गौरी इसमें विजय हुए थे, जयचंद हार का सामना करना पड़ा था। चलिए देखते हैं अगला। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ, ये जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और इसमें बाबर जो है विजय हुए थे और इब्राहिम लोदी को जो है हार का सामना करना पड़ा था। तो याद रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ और जिसमें बाबर और इब्राहिम जो लड़े थे और इसमें जो है हार का सामना करना पड़ा था किसको? इब्राहिम लोदी को, और बाबर जीत हासिल किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1527 में खानावा का युद्ध। तो 1527 में खानावा का युद्ध हुआ, जिसमें जो है बाबर ने राणा सांगा को जो है पराजित किया था। इसमें बाबर ने जो है राणा सांगा को पराजित कर दिया था खानावा का युद्ध में। तो आप लोग याद रखिएगा, खानावा का युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया गया था और ये 1527 में लड़ा गया था। चलिए आगे देखते हैं। घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ है, जिसमें बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। घाघरा के युद्ध में 1529 में लड़ा गया, जो बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये घाघरा का युद्ध 1529 वाला। तो ये बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। चलिए आगे देखते हैं। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, जो शेरशाह सूरी ने जो है हुमायूं को हरा दिया था। इसमें शेरशाह सूरी ने किसको हराया था? हुमायूं को हरा दिया था। जो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, ये 1539 में चौसा का युद्ध हुआ और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को क्या कर दिया था? हरा दिया था।
चलिए आगे देखते हैं 1540 में कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध के नाम से जानते हैं इसको। तो 1540 को जो है कन्नौज का युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को फिर हरा दिया। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को फिर हरा दिया, क्योंकि चौसा के युद्ध में हराया था हुमायूं को शेरशाह सूरी ने, और कन्नौज के युद्ध में भी शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया, और उस जो हुमायूं को जो है ये जो है भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को फिर हराया और भारत छोड़ने में मजबूर कर दिया था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को मजबूर कर दिया था भारत छोड़ने के लिए। चलिए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपटीशन के लिए, पेट के लिए, जो पेट होने जा रहा है 20 अगस्त को पेट का पेपर है। आप लोग लगे रहिए, पढ़िए इसको, और इसमें से 1 नंबर क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ये हम बहुत वादा करते हैं आप लोगों के बीच, और बहुत जो है दावा भी करते हैं, वादा करते हैं, दावा भी करते हैं। आप लोग मिला लीजिएगा, जब पेपर होगा 1 नंबर क्वेश्चन जरूर मिलेगा आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, और जो द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। कब हुआ था? 1556 में। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ है, और ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर विजय हुए थे। और नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व जो किया था अकबर की तरफ से वो खान जमान थे और बैराम खान थे। बैराम खान और खान जमान ने जो है नेतृत्व किया था, और हेमू के इसमें क्या होती, हार हो गई थी, और अकबर क्या होते, विजय हुए गए थे पानीपत के द्वितीय युद्ध में 1556 में जो है लड़ा गया था। चलिए आगे देखते हैं 1565 में। आप देखते हैं आगे 1565 में जो हुआ था वो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, और ये तालीकोटा का युद्ध जो है किसके मध्य हुआ था? तो ये दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर के बीच हुआ था, जिसमें जो है सल्तनतों की क्या हो गई थी, जीत हुई गई थी इसमें। तो विजयनगर की इसमें हार हुई थी, और दक्कन के सल्तनतों और जो है विजयनगर के बीच हुआ, जिसमें विजयनगर की हार हुई और सल्तनतों की क्या हुई, जीत हो गई थी इसमें। ये तालीकोटा का युद्ध 1565 में लड़ा गया था। चलिए अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ये क्या हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था, जो अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। हल्दी घाटी का 1576 वाला युद्ध किसके बीच? अकबर और जो है महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की क्या हो गई थी, इसमें विजयी हो गई थी। अकबर विजय रहे इसमें, और महाराणा प्रताप को हार का सामना करना पड़ा था। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 वाला, याद रखिएगा 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, अकबर और राणा के बीच हुआ, महाराणा प्रताप के बीच हुआ। अकबर विजयी रहे और महाराणा प्रताप को हार का सामना करना पड़ा था। चलिए अब आगे देखते हैं, बढ़ते हैं। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज जो इसमें विजयी रहे थे। तो 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ युद्ध ये, और अंग्रेज विजय रहे और सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा था। चलिए देखते हैं 1760 में हुआ ये वांडीवास का युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज जो है क्या विजय रहे। तो वांडीवास का युद्ध भी अंग्रेज जीत लिए थे, और वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ, और अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजों की क्या हो गई थी, जीत हो गई थी इसमें। चले जाते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का देखिए तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। कब हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध? 1761 में, और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें विजय जो है अहमद शाह अब्दाली हुए थे, और मराठों को हार का सामना करना पड़ा था। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें जो है अहमद शाह अब्दाली विजयी हुए थे, और मराठों को जो है हार का सामना करना पड़ा था। चलिए देखते हैं बक्सर का युद्ध। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। 1700 किस में हुआ था? 64 में। तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, और जो है इसमें अंग्रेजों और शुजाउद्दौला के साथ हुआ था। ये बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और शुजाउद्दौला के बीच हुआ था, और इसमें अंग्रेज जो है विजय रहे थे इसमें। चलिए देखते हैं प्रथम मैसूर का युद्ध। तो प्रथम मैसूर का युद्ध 1767 से 69 तक लड़ा गया। ये कब 1767 से 69 तक लड़ा गया, और इसमें हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ, और हैदर अली क्या होते विजय हुए थे। हैदर अली अंग्रेजों से बहुत लड़ा था उन्होंने, और बहुत, अगर उनको आकस्मिक मौत नहीं हो जाती तो हैदर अली अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देते, लेकिन आकस्मिक मौत हो गई, जिससे अंग्रेजों जो है का और उनका तृतीय
आंग्ल मैसूर युद्ध। तो 1790 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था। किसके बीच? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था। 1790 का तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था ये। चलिए देखते हैं अगला। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर का युद्ध हुआ और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ और इसमें टीपू सुल्तान की क्या हो गई थी? हार हो गई थी इसमें, ठीक है। और 1849 में अगर देख लीजिए 1849 में चिलियान वाला युद्ध हुआ। कौन वाला युद्ध? चिलियान वाला युद्ध हुआ। और 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था। 1849 में चिलियान का युद्ध हुआ जो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ, जिसमें सिखों की हार हो गई थी इसमें और ईस्ट इंडिया विजयी रहे थे इसमें। अगला देखते हैं 1962। बहुत चर्चित, ये 4 युद्ध बहुत चर्चित में रहे हैं जो हाल ही में, अर्थात जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री में आएगा। ये देख लीजिए, तो मॉडर्न हिस्ट्री का देखिए ये पोर्शन 1962 का। तो 1962 भारत चीन सीमा विवाद हुआ था और उसी के बीच भारत चीन सीमा युद्ध भी हुआ उसी विवाद को लेकर 1962 में। और चीनी सेना और भारत की सेना से हुआ था और इसमें जो है भारत को हार का सामना करना पड़ा था और चीन जो है विजयी रहे, जिसमें जो है भारत को वो ज़मीन छोड़ देना पड़ा था। जो भारत की ज़मीन थी उन्हीं को ये छोड़ देना पड़ा था और भारत चीन सीमा युद्ध 1962 में हुआ था और इसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा था और चीन जो है इसमें शिकस्त दे दिया था भारत को। चलिए देखते हैं 1965 में। तो 1965 में भारत पाक का युद्ध हुआ। 1965 में भारत पाक का युद्ध हुआ, जिसमें भारत पाक के बीच युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और ताशकंद समझौता हुआ और इसमें जो है पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और जो है भारत इसमें क्या रहा? विजयी रहा। तो भारत पाकिस्तान का युद्ध जो हुआ था 1965 में, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध में जो है पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और भारत विजय रहे। और कैसे क्या हुआ उसमें? ताशकंद के समझौता के बाद जो है विराम लगा था लड़ाई पर। तो जंग पर विराम को लड़ा था जब ताशकंद समझौता हो गया था, याद रखिएगा ये। फिर अगला देखिए 1971 का युद्ध। तो 1971 का युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच हुआ, जिसमें जो है पाकिस्तान की फिर हार हुई, दोबारा भी हार होगी पाकिस्तान की और इसमें बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया था। तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया और यही जो है भारत और पाकिस्तान के युद्ध का जो निर्णायक हुआ उसमें क्या हुआ? अंत में बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया। फिर जो है नहीं माना, एक बार फिर युद्ध हुआ 1999 में कारगिल का युद्ध। और कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है, आप जानते होंगे जरूर। तो कारगिल का युद्ध हुआ 1999 में और भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ और पाकिस्तान को हार का सामना फिर पुनः करना पड़ा इनको, अर्थात तिबारा लड़े इन्होंने, लड़ाई किया और तिबारा युद्ध में भी पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। तो ये रहा आज का हमारा जो है भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जरूर, आप लोग इसका नोट बनाते रहिए, रखिए अपने पास और इसको मन लगा कर पढ़िए। और जो भी उत्तर प्रदेश में हाल ही में जो होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे जो है पेट का हो, पेट होने वाला है 20 अगस्त को और अक्टूबर में जो है यूपी पीसीएस होने वाला है, सभी में जो यहाँ ये इतिहास पूछा जाता है तो उसकी जो घटनाएं हैं वो घटनाएं आप लोग को जरूर मिलेगा पेपर में, 1 नंबर जरूर आप लोग इससे हासिल करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।